हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। समय से खाना पीना खाते होंगे, समय से पढ़ाई करते होंगे और समय से खेलते भी होंगे, है ना। हम्म। तो पिछले वीडियो में मैं आपको अनोखा बलिदान के बारे में बताई थी कि आपके ये हिंदी पाठ्य पुस्तक का ये दूसरा पाठ है। मैं आपको बताई थी अनोखा बलिदान। बलिदान मीन्स होता है कोई भी चीज़ को त्याग करना। तो इसका आज मैं आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ और ऑब्जेक्टिव में आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले अनोखा बलिदान। यहाँ देखेंगे कि कठिन शब्द को 3-3 बार लिखें। तो मैं यहाँ 14 शब्द कठिन यहाँ पे लिखी हूँ और आपको जो भी कठिन शब्द और लगे तो और आप लिख सकते हैं। 14 शब्द को आपको लिखने हैं। एक शब्द को कितने बार लिखने हैं? 3 बार। पिछले क्लास में आप लोगों ने एक शब्द को 3-3 बार लिखे थे, तो आपको इस बार भी लिखने हैं एक शब्द को 3 बार। बहुत लोग जो है नहीं लिख रहे हैं। मैं आपको लोगों से यही कहूँगी कि एक शब्द को 3-3 बार लिखें। यहाँ हेडिंग भी मैं यहाँ लिखी हूँ कि कठिन शब्द को 3-3 बार लिखने हैं। तो यहाँ इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, आपको एक शब्द को 3 बार लिखने हैं मार्जिन में डाल करके, ठीक है। यहाँ निम्नलिखित शब्दार्थ को लिखकर याद करना है। यहाँ बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसका अर्थ दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, उनका अर्थ है द्वीप, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ भूभाग, सुनसान, वीरान, जहाँ कोई न रहता हो। सुनसान मीन्स यही होता है। समस्त मीन्स पूरा, भयभीत होना, डर जाना, विनाश मीन्स बर्बादी, चक्रवात मीन्स बवंडर, गोल गोल घूमती हवा। आप लोग चक्रवात में हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, चक्रवात जो गोल गोल जब आंधी तूफान आता है तो आप लोग ध्यान से कभी इस चीज़ को देखिएगा कि जब आंधी आता है तो गोल 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 जो है ना राउंड राउंड करने लगता है हवा जो होता है, तो उसी को चक्रवात कहते हैं। चहल पहल, रौनक, धूमधाम, आवश्यक, जरूरी, वायु, हवा, वेग मीन्स तेज चाल, हादसा मीन्स दुर्घटना, बलिदान मीन्स त्याग। यहाँ 3 प्रश्न मैं कुछ लिखी हूँ, छोटे से हैं जो आपको लिखने हैं। गांव के सभी लोग क्या काम करते हैं? तो गांव के सभी लोग खेती का काम करते थे, सब किसान थे, आपको पता ही है। पूरे गांव में कौन सी बात फैल गई? समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें को पास से देखने के लिए पूरे गांव में यह बात फैल गई। हिमागुची मंदिर में पूजा करके निकला तो उसने क्या देखा? हिमागुची मंदिर में पूजा करके निकला तो उसने देखा कि समस्त जन समूह सागर का खेल देख रहा है। तो आपको ये 3 प्रश्न लिखने हैं। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ। यहाँ देखेंगे, हिमागुची जापान के द्वीप के एक गांव में रहता था। किसान फसल पक जाने से प्रसन्न थे। हिमागुची को वह लहरों का खेल नहीं बल्कि विनाश की सूचना लगी। हिमागुची ने अपने खेत में आग लगा दी। यदि गांव वाले समुद्र तट पर होते तो वे डूब जाते। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएंगे। पहाड़ी पर बसा गांव समुद्र से अधिक दूर न था। गलत। हिमागुची का घर पोते पोती के शरारतों और किलकारियों से गूंजता रहता था। सही। हिमागुची जानता था कि लहरें विनाश का संकेत दे रही है। सही। हिमागुची ने गांव वालों के खेत में आग लगा दी। गलत। समुद्र की लहरें उछलने के बजाय तट की ओर आने लगी। गलत। नीचे लिखे संज्ञा शब्द के लिए उचित विशेषण लिखिए। जैसे यहाँ विशेषण है बड़ा गांव, सुंदर दृश्य, ऊंची लहरें, बूढ़ी आंखें, लंबे जीवन, भयानक चक्रवात, परिश्रमी किसान, सुनसान गलियां।
तो ये सब हमारे क्या है, विशेषण है। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। उसका बेटा आज्ञाकारी था, तो उसके बेटे आज्ञाकारी थे, वचन बदलना है यहाँ। तो यहाँ रंगीन शब्द है, बेटा का क्या होगा, बेटे। गांव की गली सुनसान थी, तो गली का क्या होगा, वचन बदलेंगे तो गलियां, गांव की गलियां सुनसान थी। लहरें ऊंची थी, लहरें ऊंची, लहर ऊंची थी, तो लहर का क्या होगा, वचन बदलेंगे तो लहरें ऊंची थी। लाल फूल में बहुत खुशबू है, तो फूल का वचन बदलेंगे तो क्या होगा, लाल फूलों में बहुत खुशबू है। अब यहाँ देखेंगे कि दिए गए कारकों के चिन्ह का उपयुक्त स्थान भरिए। का के से यहाँ दिया हुआ शब्द है, द्वीप के पहाड़ी पर एक गांव बसा था। उस गांव के सभी लोग किसान थे। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हिमागुची मंदिर से पूजा कर निकला। हिमागुची तुरंत अपने खेत में गया। चित्र को देखकर उन्हें सही पर्यायवाची शब्द में जोड़िए। यहाँ देख रहे हैं चक्रवात, यहाँ मतलब हवा चल रहा है, तो क्या हो गया, समीर, हवा, अनिल। यहाँ अग्नि जल रहा है, तो अग्नि का क्या होगा पर्यायवाची शब्द, अनल, ज्वाला, पावक। यहाँ देख रहे हैं कि किसान है, तो किसान को क्या बोलते हैं, कृषक, खेतीहर और हलधर बोलते हैं। ये सागर है, तो सागर को क्या बोलते हैं, सागर, पयोधी और जलनिधि। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ऑब्जेक्टिव को और सब कठिन सब शब्दार्थ को आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। ये तो आपको अपने कॉपी में, जिनके पास बुक नहीं है तो वो रफ कॉपी में ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, और कठिन सब शब्दार्थ सबको जो है आप लोग अपने कॉपी, हिंदी की कॉपी में आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।